ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं हम पहले देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। एक ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी, जहाँ पे ए बी क्या है बेस, बी सी यहाँ पर परपेंडिकुलर है, इसको हमने पी से डिनोट किया, और ए सी यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है, इसको हमने एस से डिनोट किया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। और अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी बी एच। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसी फॉर्मूले का हम यूज करके आगे अपना और भी फॉर्मूले को हम प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। अब यहाँ पर हम करते हैं हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करते हैं हम, डिवाइड बाई एच स्क्वायर। यहाँ पर हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिल जाता है हमें, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ये कैंसिल होके क्या मिल गया, 1। और यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन एच होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन एच होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं पी अपॉन एच, पी अपॉन एच इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो हम यहाँ पर पी अपॉन एच की प्लेस पर हमने क्या रख दिया, साइन थीटा, और होल स्क्वायर है तो यहाँ पर हमने होल स्क्वायर यूज कर दिया। प्लस का सिंबल है, बी अपॉन एच, और ये होल स्क्वायर है। अब देखते हैं बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच हमारा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बी अपॉन एच की प्लेस पर हम रख देते हैं कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमने रख दिया यहाँ पे कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहाँ से क्या मिल जाता है फॉर्मूला में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये हम मान लेते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब इसी इक्वेशन में पहले हमने हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब यहाँ पर क्या करते हैं, या तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर के स्क्वायर या बेस के स्क्वायर से एक बार हम डिवाइड कर देते हैं, या फिर इस फॉर्मूले में भी हम चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले को हम आगे करते हैं। तो इस फॉर्मूले में हम डिवाइड करते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में हम डिवाइड करते हैं डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा से यहाँ पर डिवाइड किया तो क्या मिल जाता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यही चीज हमने क्या किया, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया। अगर हम इस फॉर्मूले इक्वेशन 1 को लेकर चलते आगे, तो यहाँ पर हम बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर देते, या परपेंडिकुलर के स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते थे। एक बार हमने हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड किया, अगली बार हम बेस के स्क्वायर से या परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करते, तो भी हमें यही फॉर्मूला मिलता है आगे चल के। तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमने एक फॉर्मूला पहले देखा था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखते हैं कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। तो ऐसे ही 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, और इस हिसाब से 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या रख दिया हमने, सेक स्क्वायर थीटा। इसको हम आगे इस तरह समझ सकते हैं, सेक थीटा को हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो सेक थीटा इक्वल टू 1, और कॉस थीटा को हमने इस जगह पे ट्रांसफर कर दिया, तो क्या आ गया, कॉस थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, या फिर 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो यहाँ पर स्क्वायर था तो क्या मिल गया, सेक स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा बन गया यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा फॉर्मूला बन गया।
अब हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अब इसी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में एक बार हमने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, अब हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। तो क्या करते हैं हम, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा में हम इसमें डिवाइड करते हैं, तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल होके 1 मिल गया, तो क्या आ गया 1 प्लस, और देखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके पहले हमने प्रूव किया था यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। तो इसकी प्लेस पर हम क्या रख देते हैं, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की प्लेस पर हम लग सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा है। और यहाँ पे देखते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा आ जाएगा। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो तीसरा फॉर्मूला हमारा ये बन गया। अब तीनों फॉर्मूले को हम एक साथ लिखते हैं, तो क्या है, पहला फॉर्मूला हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इन तीनों फॉर्मूलों को हम अपने इस इक्वेशन से भी प्रूव कर सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर से, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इसके यूज से भी हम इस फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, पहले डिवाइड बाई एच स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड किया था। अगर हम यहाँ पर इसी फॉर्मूले को अगर हम परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर से डिवाइड करें, तो हम अगर इसमें बेस के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। और इसी फॉर्मूले में अगर हम परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करें तो हमारा ये फॉर्मूला भी प्रूव हो जाएगा। अगला देखते हैं पावर ऑफ टी रेशियो। तो यहाँ पे पावर ऑफ टी रेशियोज क्या होता है, अगर लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, या ऐसा कर लेते हैं हम साइन थीटा का अगर यहाँ पर होल स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको क्या लिख देते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर है tan थीटा की होल पावर 3 तो इसको हम क्या लिखते हैं, tan क्यूब थीटा। जैसे हमने यहाँ पर किया था, क्या था, साइन थीटा का होल स्क्वायर था तो इसको हमने क्या कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का होल स्क्वायर हमने क्या कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से क्या होता है, पावर ऑफ टी रेशियो, साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा। हम यहाँ पर इसको यहाँ पर देखते हैं हम कि अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, साइन थीटा स्क्वायर नहीं लिख सकते, ये क्या है हमारा, ये रॉन्ग है। तो इसलिए हम साइन थीटा का अगर होल स्क्वायर है तो इसको हम साइन थीटा का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। क्यों, इसका मतलब क्या हुआ, थीटा पे स्क्वायर लग गया, और थीटा क्या है, एंगल। तो हम एंगल पे स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, हम पूरी वैल्यू को स्क्वायर कर रहे हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर सीधा लिखते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अगर कोई ऐसा लिखता है साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर लिखता है तो ये गलत माना जाएगा, ये क्या है, गलत है। सही हमारा ये इस तरह से होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने इसके पहले वीडियो में सॉल्व किया था। तो यहाँ पर है tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन रूट 7, फाइंड साइन थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा। साइन थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा की हमें वैल्यू फाइंड करनी है अगर tan थीटा इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन रूट 7। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अभी तक इसके पहले हमने ट्रायंगल बना के सॉल्व किया था, पहले वीडियो में हमने बताया ट्रायंगल बना के सॉल्व करना। और यहाँ पर हम इस वीडियो में हम फॉर्मूलों का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले का यूज करके हम सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूले का यूज करके क्या है, tan थीटा इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन रूट 7। अब देखते हैं हम पहले हमें क्या फाइंड करना है, साइन थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। तो कॉट थीटा फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। तो इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमने बताया था 1 अपॉन कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन tan थीटा। अब क्या है, वैल्यू रख देते हैं, tan थीटा की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन रूट 7। तो क्या आ गया, 1 अपॉन रूट 7, 1 अपॉन रूट 7। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, कॉट थीटा क्या मिल गया, रूट 7। कॉट थीटा की वैल्यू मिल गई हमें, एक वैल्यू मिल गई यहाँ पर। अब क्या फाइंड करना है, साइन थीटा और सेक थीटा।
अब इसी कॉट थीटा और या फिर सेक थीटा की हेल्प से हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, एक फॉर्मूला है हमारा, अभी हमने ड्राइव किया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जो वैल्यू हमें मालूम वो रख देते हैं, 1 प्लस टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/√7 गिवन है, यहाँ पे रख देते हैं 1/√7 और ये होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं इसको, 1 प्लस 1/1 का स्क्वायर 1 और √7 का स्क्वायर क्या मिल गया, 7। इसको आगे हमने सॉल्व किया तो क्या मिल गया, 8/7 और ये क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8/7। 7 का मल्टीप्लाई 1 में किया, 7 इंटू 1 7 प्लस 1 8/7, और इस हिसाब से सेक थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, √8/7। यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दिया तो क्या बन गया, रूट, और ये क्या आ गया, 8 का स्क्वायर रूट 2√2/√7। 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2√2, और ये √7 ऐसे रह गया। तो सेक थीटा की वैल्यू हमें मिल गई, दूसरी वैल्यू हमें मिल गई सेक थीटा। अब क्या फाइंड करना है हमें, साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए सेक थीटा को हम कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। हमने पढ़ा था यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। तो ये क्या आ जाता है, 1/सेक थीटा की वैल्यू 2√2/√7, और यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, √7/2√2। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, √7/2√2। अब एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका यूज करते हैं। तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे जो वैल्यू है रख देते हैं, साइन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई है, √7/2√2। तो यहाँ पे क्या आ गया, √7/2√2 होल स्क्वायर है इक्वल टू 1। आगे सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या मिल जाता है हमें, 7/8 इक्वल टू क्या है, 1। आगे सॉल्व करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 7/8, और यहाँ पर क्या आ जाता है, 1/8, और इस हिसाब से साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, √1/8, और ये क्या मिल जाता है, 1/2√2। तो साइन थीटा की वैल्यू हमें मिल गई, साइन थीटा की वैल्यू मिल गई यहाँ पर। सेक थीटा और कॉट थीटा तीनों की वैल्यू हमने फॉर्मूले से हमने सॉल्व किया। इसके पहले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट पार्ट में हमने इसी को ट्रायंगल मेथड से सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, टेन थीटा इक्वल टू 20/21। तो प्रूव करना है हमें 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 3/7, ये हमें प्रूव करना है। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है, 20/21, और यहाँ पर हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो टेन थीटा से हम पहले साइन थीटा या कॉस थीटा पहले फाइंड करते हैं। तो कैसे करते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास, हम यूज करते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जाता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू 20/21 और ये होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिल जाता है, 1 प्लस 20 का स्क्वायर 400, और 21 का स्क्वायर यहाँ पे करते हैं तो मिल जाता है हमें यहाँ पे 441। आगे सॉल्व करते हैं तो क्या जाता है, 441 का मल्टीप्लाई 1 में प्लस 400, क्या मिल गया यहाँ पर, 841/441, और ये क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 841/441। अब सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाता है, 841/441, और 841 का स्क्वायर रूट क्या मिल गया, 21, और 441 का स्क्वायर मिल गया यहाँ पे 21। स्क्वायर रूट के लिए हमारा एक वीडियो है, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, इसमें आप देख सकते हो। तो हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया, 841 का क्या आ गया, 29, और 441 का स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या आ गया, 21। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 29/21। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 21/29, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/सेक थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू 21/29। कॉस थीटा हमें मिल गया जिसकी जरूरत थी। अब हमें फाइंड करना है साइन थीटा। तो फॉर्मूला होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 21/29
21/29 होल स्क्वायर, और क्या आ गया 1 माइनस 21 का स्क्वायर किया तो मिल गया 441, और 29 का स्क्वायर किया तो 841, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया हमने, सॉल्व किया इसको तो क्या मिल गया हमें 400/841। ये किसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा की। अब आगे सॉल्व करते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया 400/841, और ये क्या आ जाएगा 20/29। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल गया 20/29। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 3/7 प्रूव करना है। तो हमने लिख लिया LHS क्या है 1 माइनस LHS हमारा 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आ गया 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल गई है 20/29, 20/29 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 21/29, तो क्या आ गया 21/29 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू सेम वही 20/29 प्लस यहाँ पर क्या आ गया 21/29। इसको हमें आगे सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं 1/1 और 1/1 लिख देते हैं। तीनों का जब हमने एलसीएम फाइंड किया तो क्या मिल गया 29, 29 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ 29, और यहाँ पे क्या मिल गया -20 प्लस 21 अपॉन सेम वही कंडीशन 29 प्लस 20 प्लस 21 अपॉन 29, 29 कैंसिल, और यहाँ पर देखते हैं 29 माइनस 20 प्लस 21, 29 माइनस 20 क्या मिल गया 9 प्लस 21 क्या मिल गया 30 अपॉन 29 प्लस 21, 29 प्लस 20 41, सॉरी 49 प्लस 21 क्या मिल गया यहाँ पे 70, और ये 3 0 कैंसिल होके क्या मिल गया 3/7 इक्वल टू RHS। तो RHS की वैल्यू मिल गई, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था 3/7 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5 है tan थीटा इक्वल टू A/B। तो हमें यहाँ पे शो करना है, प्रूव करना है, मतलब क्या प्रूव करना है A साइन थीटा माइनस B कॉस थीटा अपॉन A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पे गिवन है tan थीटा इक्वल टू A/B। अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है LHS हमारा क्या है A साइन थीटा माइनस B कॉस थीटा अपॉन A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा। ये हमें प्रूव करना है इसको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के इक्वल। अब यहाँ पर हम चाहते हैं तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया है tan थीटा की हेल्प से हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते, उसके बाद साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख के आगे सॉल्व करते। पर उससे भी आसान तरीका यहाँ पर यह है कि हम यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से हम कॉस थीटा को कॉमन कर लेते हैं बाहर। तो कॉस थीटा को अगर हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पर क्या बचा A साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा हम कॉमन कर रहे हैं, माइनस B केवल बचेगा क्योंकि हमने यहाँ पर कॉस थीटा को कॉमन कर लिया, बाहर कर लिया है। डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी हम कॉस थीटा को कॉमन कर लेते हैं, तो कॉस थीटा को हमने कॉमन किया तो A साइन थीटा है तो क्या आ जाएगा A साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर बचेगा सिर्फ B। और इस हिसाब से यहाँ पर देखते हैं कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्या आया A साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, और ये क्या है माइनस B अपॉन यहाँ पर भी A साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या मिल गया tan थीटा प्लस B। अब यहाँ पर हम tan थीटा की वैल्यू रख दें क्या है A अपॉन B, तो क्या आ गया A इंटू tan थीटा की वैल्यू A अपॉन B हमने जो गिवन है उसको रख दिया A अपॉन B माइनस B अपॉन A इंटू A अपॉन B प्लस B। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो A का मल्टीप्लाई A में किया तो A स्क्वायर, और इस B का मल्टीप्लाई यहाँ पे B में किया तो माइनस B स्क्वायर अपॉन B। ऐसे ही इस A का मल्टीप्लाई A में करेंगे तो A स्क्वायर, और इस B का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया तो B स्क्वायर और कंप्लीट अपॉन B। B और B कैंसिल, और यहाँ से क्या आ गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और हमें यहाँ पे यही प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू √3/2। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो साइन थीटा से पहले हम क्या फाइंड करते हैं कॉसेक थीटा, तो यहाँ से कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/√3। साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या मिल गया 2/√3, या इस फॉर्मूले से साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/कॉसेक थीटा। तो साइन और कॉसेक क्या हुए एक दूसरे के इनवर्स, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 2/√3।
तो कॉसेक थीटा हमें मिल गया। अब क्या फाइंड करना है हमें, कॉट थीटा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है यहाँ पर, क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसी का यूज करते हैं। तो क्या है फॉर्मूला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। वैल्यू रखते हैं, 1 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आता है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2/√3, 2/√3 होल स्क्वायर, और हमने 1 को राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो क्या जाता है 4/3 माइनस 1, और ये सॉल्व किया आगे तो क्या आ गया 1/3, क्या कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1/3, देन कॉट थीटा इक्वल टू 1/√3 मिल गया। तो कॉट थीटा भी हमें मिल गया। अब यहाँ पर कॉसेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू रख देते हैं हम आगे इधर। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या है 2/√3, और कॉट थीटा की वैल्यू 1/√3, और ये क्या मिल गया, डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 3/√3, इस तरह से मिल सकता है। अगर इसको हम चाहें तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज भी कर सकते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3√3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3 यहाँ पर क्या आ गया 3√3, और √3 इंटू √3 क्या आ गया 3, और ये 3 से 3 कैंसिल होके क्या आ गया सिर्फ √3। अब यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए इस वीडियो में, हमने फॉर्मूले से प्रूव किया, सॉल्व किया। और इसके पहले वाली वीडियो में पहले वीडियो में सभी क्वेश्चन हमने ट्रायंगल बना के सॉल्व किया था। तो इन सभी क्वेश्चंस को भी हम ट्रायंगल की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं।